देखो नेक्स्ट देखो एग्जांपल यहाँ पे क्या बोला, इन अ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, इन अ ट्रायंगल क्या बोला, ए बी सी, सपोज y इक्वल टू एक्स। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इसमें कंप्लीट डायग्राम नहीं है। ओके, y equal to x is the equation of a bisector, y equal to x is the equation of bisector। ओके, मतलब ये लाइन, ये जो लाइन है ये वाली लाइन है y equal to x पकड़े। ओके, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल b and equation of side AC equation of side AC is a 2x minus y equal to 2। पॉइंट सी उसमें नहीं है, पॉइंट सी चाहिए था उसमें। ओके, दैट इज क्या रहे वो, पॉइंट सी है ना। इक्वेशन ऑफ साइड AC is a 2x minus y equal to 2 if 2AB equal to BC and the point A and B are respectively 4 6 and alpha beta, then find the value of alpha plus 2 beta। ओके, अभी इसमें ट्रायंगल ए बी सी दिया है, ट्रायंगल ए बी सी, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स इज अ एंगल, y इक्वल टू एक्स इज अ एंगल बाइसेक्टर, दैट इज y इक्वल टू एक्स, वो एंगल बाइसेक्टर है। y is the equation of bisector, sorry, equation of bisector of angle b, the equation of side AC is 2x minus y equal to 2, 2AB equal to BC and the point A and B are respectively 4 6 alpha beta, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। अगर रफ डायग्राम के हिसाब से देखें अपन, सो ट्रायंगल लेंगे अपन ए बी सी, सपोज सी, दिस इज ए बी सी, y इक्वल टू एक्स इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, है ना। दिस इज y इक्वल टू एक्स, द इक्वेशन ऑफ साइड ए सी इज, इस इक्वेशन ए सी का साइड का इक्वेशन क्या है, मतलब दिस वन, दिस इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2AB इक्वल टू बी सी, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए बी इक्वल टू बी सी रहेगा, बी सी इक्वल टू क्या रहेगा, बी सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी। सही है, द पॉइंट ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, ए एंड बी, ए क्या है 4 6 एंड बी क्या है अल्फा बीटा, मतलब बी पॉइंट निकालना है। बी पॉइंट निकल गया तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ए सी ये लाइन दिया है, तो ये 4 6 पुट करने के बाद ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस बी ए 4 6 बी अल्फा बीटा, सी लेंगे अपन, यहाँ पे सी डिनोट नहीं किया, दैट सी क्या लेंगे यहाँ पे, एक्स सी वाई सी। सही है, पॉइंट बी लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर, द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर एंगल बी इज वाई इक्वल टू एक्स, सिंस बी लाइज ऑन दिस लाइन सो इट्स कोऑर्डिनेट्स मस्ट सेटिस्फाई वाई इक्वल टू एक्स, सो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा, मतलब बी पॉइंट कौन सा हो जाएगा, अल्फा अल्फा, है ना। दैट बी पॉइंट इज अल्फा अल्फा, बी पॉइंट हो जाएगा अल्फा अल्फा। क्लियर है, मतलब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालना है इन जनरल, अल्फा निकल गया तो बाकी पूरी वैल्यू होगी। देखो क्योंकि उस लाइन के ऊपर है ना बी पॉइंट, तो देखो वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स जो है ना एंगल बाइसेक्टर है ना उसका, तो देखो अल्फा ही निकालना है। द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एल बी ए लाइन वाई इक्वल टू एक्स, द बाइसेक्टर एंगल बी है, द रिफ्लेक्शन पॉइंट ए अक्रॉस एल मस्ट लाई ऑन द लाइन बी सी, लाइन बी सी के द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए, मतलब वो रिफ्लेक्शन होगा ना एल, मस्ट लाई ऑन लाइन बी सी, एल बी द लाइन वाई क्रॉसेस, मतलब रिफ्लेक्ट बोर्ड में मिरर इमेज जैसा, ए सी ये पेज की मिरर। ओके, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए अक्रॉस एल मस्ट बी लाइन ऑन बी सी, मतलब इसका जो रिफ्लेक्शन है ए का मस्ट बी लाइन ऑन बी सी के ऊपर नीचे। देखो द रिफ्लेक्शन ए ऑफ ए 4 6 अक्रॉस वाई इक्वल टू एक्स इज, रिफ्लेक्शन क्या आएगा उसका ए डैश का 6 4, है ना, उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा 6 4। अभी डायग्राम में दिया है कि ये देखो यहाँ 6 4, ये 4 6, और ये पॉइंट बी, मतलब ये बी निकालना है अल्फा अल्फा, पॉइंट बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये 6 4 रिफ्लेक्शन हो गया उसका। देखो मतलब क्या अगर रिफ्लेक्शन हो गया ये 6 मतलब ए डैश लाई ऑन द लाइन बी सी, दिस मीन्स द पॉइंट बी ए डैश इस, ये जो है ना ये ए डैश जो है ये ए डैश लाइन्स ऑन लाइन बी सी, ये बी सी पॉइंट के ऊपर, दिस मीन्स द पॉइंट बी ए डैश सी आर कोलिनियर,
तो डिस्टेंस रिलेशनशिप क्या है, टू ए बी इक्वल टू बी सी, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए, तो डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए मतलब अल्फा माइनस रूट ऑफ अल्फा माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस सिक्स होल स्क्वायर। ये कैसे निकाला, बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट अल्फा अल्फा है ना, ए पॉइंट है फोर सिक्स, दोनों का डिफरेंस एक्स एक्स का वाई वाई का होल स्क्वायर। वैसे बी ए डैश, अब ये सिक्स कॉमा फोर है तो वही सेम ही आएगा, मतलब दोनों का डिस्टेंस इक्वल ही आएगा। मतलब गिवन कंडीशन टू ए बी इक्वल टू बी सी कैन बी री रिटर्न एज टू डी, मतलब इस हिसाब से डिस्टेंस बिटवीन का ये ए बी और बी सी कैन बी री रिटर्न एज टू डी बी कॉमा ए डैश डी बी कॉमा सी, सिंस बी ए डैश सी आर कोलिनियर। देखो यहाँ पे बी ए डैश सी आर कोलिनियर है, द वर्टेक्स बी सी मस्ट बी a scalar multiple of vector b a dash, let b c dash equal to k multiple of b a dash, एंड डिस्टेंस बिटवीन बी सी क्या है, मॉड के डिस्टेंस बिटवीन बी ए डैश, मतलब वो डिस्टेंस हो गया इंजन, मतलब वो टू टाइम्स यहाँ पे पुट कर देंगे, बी ए डैश इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी सी जो यहाँ पे किया था टू टाइम्स बी सी, यही है वो, तो वही गेट मॉड के क्या आ जाएगा टू, मतलब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये, तो के आ गया टू और माइनस टू, है ना, के आ गया टू और माइनस टू। केस वन में देखो बी सी इक्वल टू टू, मतलब एक बार टू लिया सपोज, टू बी ए हो जाएगा, बी ए डैश implies a dash is the midpoint of BC, a dash क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, bx x कोऑर्डिनेट ऑफ b प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ c बाय टू, वैसे ही y कोऑर्डिनेट ऑफ b प्लस y कोऑर्डिनेट्स ऑफ c डिवाइड बाय टू, तो सिक्स कॉमा फोर अल्फा प्लस एक्स सी, x कोऑर्डिनेट b का x है, c का क्या लिया है अपन ने, देखो ना यहाँ पे एक्स सी कॉमा वाई सी लिया, मतलब x कोऑर्डिनेट एक्स सी है और यहाँ पे वाई सी, सो ये इसको अगर सॉल्व किया एक्स एक्स कोऑर्डिनेट तो ट्वेल्व इक्वल टू अल्फा प्लस एक्स सी, मतलब अल्फा प्लस एक्स सी डिवाइड बाई टू इक्वल टू सिक्स, तो एक्स सी क्या आ गया ट्वेल्व माइनस अल्फा, सिमिलरली वाई सी क्या आ गया एट माइनस अल्फा, तो पॉइंट सी क्या हो गया ट्वेल्व माइनस अल्फा एट माइनस अल्फा, एंड बी सी अभी बी सी इक्वल टू माइनस टू बी, जैसे यहाँ पे टू लिया के की वैल्यू, अभी के इक्वल टू माइनस टू लेंगे तो बी सी वैक्टर इक्वल टू क्या है माइनस टू बी ए वैक्टर डैश, तो ये देखो सेम कंडीशन, सिर्फ यहाँ पे टू ए एक्स डैश, क्योंकि implies b divides the segment b divides the segment a dash c in the ratio 1:2, जैसे यहाँ पे देखो a dash is the midpoint of bc, तो यहाँ पे मिड बी सी वेक्टर है ना, तो b पॉइंट निकाल रहे a डैश नहीं निकाल रहे, किसको निकाल रहे केस टू में b पॉइंट, तो b डिवाइड द सेगमेंट a डैश सी किससे, इसमें a टू सी, क्योंकि ए बी इज टू, देखो ये डिस्टेंस दिया है ना, कहा गया ये टू ए बी इक्वल टू बी सी, मतलब ए बी डिवाइड बाई बी सी इक्वल टू क्या आ गया वन बाई टू, मतलब ए बी डिवाइड बाई बी सी, मतलब बी डिवाइड्स द सेगमेंट ए डैश सी इन द रेशो वन इज टू टू, तो बी इक्वल टू देखो टू ए एक्स डैश, मतलब ये डिनोमीटर प्लस वन सी एक्स, मतलब एम इज टू एन वाला है ना, एम इज टू एन, तो एन है ना एम सी प्लस एन ए डैश, तो ऐसे उसी हिसाब से करते हैं दो पॉइंट के हिसाब से, तो वन इज टू टू है, टू ए एक्स डैश, मतलब ए एक्स डैश मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश, सी एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी, टू प्लस वन, दिस इज ए वाई डैश प्लस वन सी वाई टू प्लस वन, बी पॉइंट अल्फा अल्फा दिया है, ये ए एक्स डैश निकाला ना हमने, ए एक्स ए डैश पॉइंट क्या है ए डैश, देखो सिक्स कॉमा फोर, तो ए एक्स डैश मतलब सिक्स, सिक्स प्लस एक्स सी, तो देखो एक्स सी इक्वल टू थ्री अल्फा माइनस ट्वेल्व, तो वाई सी यहाँ से थ्री अल्फा माइनस टू, देखो यहाँ पे एक्स सी इक्वल टू ये आ गया, यहाँ पे वाई सी ये आ गया, एक्स सी ये, फिर वाई सी इक्वेट कर दो, पॉइंट सी लाइज ऑन ए सी, सो इक्वेशन साइड ए सी इज टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या टू, अभी ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, वी सब्सटीट्यूट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इनटू द इक्वेशन, पॉइंट सी लाइज ऑन द साइड क्या है ए सी, तो ये जो सी के जो पॉइंट है सी के पॉइंट पुट करेंगे अपन किसमें, इसके ऊपर, तो क्या आएगा अल्फा इक्वल टू 14, मतलब अपने को नहीं सिंपली यही चेक करने की जरूरत है, ये अब ये जो ये सी पॉइंट ये आ गए और ये सी पॉइंट ये दोनों सी पॉइंट है, देखो अभी ये अल्फा इक्वल टू 14, मतलब बी इक्वल टू क्या हो गया 14 14, पॉइंट बी मतलब इसमें पुट कर दिया पहले, ये पॉइंट बी बी इसमें हो जाएगा 14 14, सही है, क्योंकि अल्फा इक्वल टू 14 14 आ गया, तो ये पॉइंट इसमें बी में पुट कर दिया, दैट इज अल्फा कॉमा अल्फा, सही है, तो सी इक्वल टू ट्वेल्व माइनस फोर्टीन एट माइनस फोर्टीन दैट इज माइनस टू कॉमा माइनस सिक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, केस नंबर टू में ये दिया है वैल्यू, केस नंबर टू के हिसाब से, तो अल्फा इक्वल टू क्या था सिक्स, तो मतलब सिक्स कॉमा सिक्स, तो सी इक्वल टू क्या आ गया सिक्स कॉमा टेन,
सही। अभी ये बी 6 6 14 14, अभी यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है पता है, द पॉइंट 6 नॉट अ वैलिड सॉल्यूशन, 14 इज अ वैलिड सॉल्यूशन। देखो, नॉन डिजिटल ट्रायंगल, अभी ट्रायंगल एबीसी मस्ट हैव इट्स वर्टाइसेस नॉन कोलिनियर, तो अल्फा इक्वल टू 14 लिया तो ए इक्वल टू 4 6, बी इक्वल टू 14 14, सी इक्वल टू -2 -6, स्लोप ऑफ बी इक्वल टू 4/5 हो गया, बी सी स्लोप आएगा 5/4। ये कैसे y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस y1 ना उसकी तरीके से निकलो, सिंस स्लोप आर डिफरेंट सो ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, दिस फॉर्म्स नॉट डिजेनरेट ट्रायंगल। तो अल्फा इक्वल टू 6 लिया तो ए बी सी, तो स्लोप ए बी का 0 आएगा और इसका अनडिफाइंड। ओके, मतलब दिस स्लोप्स आर डिफरेंट, ए बी सी आर नॉट कोलिनियर एंड दिस फॉर्म्स आर नॉट डिजेनरेट ट्रायंगल। इन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ना, नॉन डिजिट ट्रायंगल कंडीशन देखें, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर देखेंगे तो परफॉर्म्स एंगल बी विच यूजुअली मींस इंटरनली बाइसेक्टर। इंटरनल बाइसेक्टर के हिसाब से देखो, द एंगल सेपरेट्स द अदर टू वर्टाइसेस ऑफ द एंगल, दिस मींस ए एंड सी मस्ट लाई अपोजिट साइड ऑफ द लाइन y इक्वल टू x, एल विद द लाइन x माइनस y इक्वल टू 0, तो x0 y0 डिस्टेंस l, तो रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो वो देखो 4 6, तो 4 6 उसमें पुट कर दिया तो क्या आएगा -2, द डिस्टेंस टू l इज दिस वन, l टू बी अ लाइन दिस वन y इक्वल टू x, पॉइंट है ना, द पॉइंट द साइन डिस्टेंस टू l दैट इज -2 आ गया, ये पॉइंट के लिए अल्फा इक्वल टू 14 है, तो c इक्वल टू -2 -6, दैट डिस्टेंस इज 4, मतलब -2 4 हैव अपोजिट साइन, -2 and 4 have the AC are on opposite side of y equal to x. This confirms y equal to x is a internal bisector. अल्फा इक्वल टू 6 पुट किया तो ये क्या था -4, दोनों निगेटिव है, हैव द सेम साइड, मतलब AC आर इन द सेम साइड ऑफ y इक्वल टू x, अपोजिट साइड में नहीं है, दिस मीन्स y इक्वल टू x इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर, इसलिए अल्फा इक्वल टू कट 0 कट गया, वो मतलब रिफ्लेक्शन है ना, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट y इक्वल टू x बीच में बाइसेक्ट करना चाहिए ना, external bisector of angle B. Therefore, this solution is rejected. The only valid solution is alpha equal to 14. Beta equal to alpha, मतलब 14 is the answer. We have to find alpha plus 2 beta. Alpha plus 2 beta equal to 14 plus 2 into 14, that is 14 plus 28, that is equal to 42. Clear? 14 is a valid solution. मतलब ये नहीं कि बी सी इक्वल टू -2 के इक्वल टू -2 को छोड़ देंगे, डायरेक्ट 2 के लिए ही निकालेंगे, सिर्फ मॉड के इक्वल टू 2 के लिए, ये -2 कंडीशन स्किप कर दो, ठीक है। नेक्स्ट